थ्योरी टेस्ट मास्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ थ्योरी टेस्ट मास्टर शुएब इनाम और आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ आज एक बहुत ही स्पेशल व्लॉग के साथ। मेरी ये खुशबख्ती, ये सआदत कि आज मेरे साथ एक जय्यद आलिम दीन भी मौजूद है जो मेरे थ्योरी टेस्ट क्लासेस के स्टूडेंट हैं। और माशाल्लाह उन्होंने अभी चंद दिन पहले अपना थ्योरी टेस्ट पास किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशबख्ती कि वो मेरे गरीब खाने पे जलवा अफरोज़ हुए आज, और आज उनसे इसी सिलसिले में बातचीत होगी। हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं जनाब मौलाना फ़िरोज़ आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मौलाना साहब, आपको दिल की अथाह गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाह। अच्छा दोस्तों, मैं इनसे बाकायदा बात शुरू करने से पहले ये अर्ज़ कर दूं कि मौलाना का ताल्लुक़ बांग्लादेश से है और माशाल्लाह उर्दू बड़ी अच्छी बोलते हैं। और इसके अलावा ये कि मैंने इन्हें एक दिन ये देखा कि ये जो ई स्कूटर्स होते हैं वो ये ऑपरेट कर रहे थे, तो उस वक्त मेरे दिल में ख़्याल आया कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मौलाना मुझे खिदमत का मौका दीजिए और आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए ताकि आप इन 2 पहियों से इंशाल्लाह जल्द 4 पहियों पे आ जाएं। तो इनकी मेहरबानी कि इन्होंने मेरी इस दरख्वास्त को कबूल किया, हमारी क्लासेस को ज्वाइन किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब हो गए। मौलाना आप ये बताइए कि ये जो थ्योरी टेस्ट है या ड्राइविंग ओवरऑल, इसकी आपके लिए क्या अहमियत है, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? जब अल्हम्दुलिल्लाह जब प्रैक्टिकल भी पास कर लेंगे तो डेली लाइफ में आपको क्या फ़ायदा होगा इसका? मैं यह पाया हूँ लगभग 2 साल हो गया यूके में 2 साल यूके में जी। तो जब शुरू में आया तब तो मैं अकेला था, इतना कठिन नहीं लग रहा था जी। जब मेरा बीवी बच्चा आया, मेरा बच्चे को स्कूल में डाला, फिर मेरा प्रॉब्लम शुरू हुआ क्योंकि मैं इमाम हूँ तो तकरीबन हाफ एन आवर का पैदल चलने का रोड है। और क्योंकि मैं भाईजान आप जानते हैं कि मैं पूरा का पूरा दिन मस्जिद में रहता हूँ जी। मुझे स्कूल डालना है सुबह, फिर 3 बजे को स्कूल से उनको लाना है, तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था मुझे कि मैं क्या करूँ। कभी कभी मेरा बीबी भी जाता था कि मेरा बीबी नया है और वो बाहर सच बोलूँ तो वो बाहर आउट होने से थोड़ा डरते हैं जी कि नया है, कहाँ जाऊँ कि क्या करूँ। फिर मैं ये करता था, मैं ऐसा होता था कि मेरा 4 बजे मेरा असर का जमात है, मैं 3 बजे मेरे बच्चे को ड्रॉप किया, फिर मैं दौड़ के आता था। अल्लाह अकबर। ऐसा 2-3 बार हुआ क्योंकि बस में तो नहीं आ सकते हैं जी। उस टाइम पे 3 बजे के बाद बस तो बहुत ट्रैफिक रहता है जी। एक थ्योरी टेस्ट नाम का एक ऐप्स मैं भी इंस्टॉल किया, खरीद लिया ऐप्स को। 1 साल में नहीं भी देखा हूँ। अच्छा। क्योंकि जब मैं ऐप्स ओपन करता था सब कुछ पता नहीं सेम ही लगता था कि मैं क्या पढ़ूँ क्या करूँ, इससे क्या होगा। अच्छा जी। मैं मतलब अल्लाह ही मेरे ख्याल से मैंने 100 क्वेश्चन पढ़ा था मैक्सिमम। यानी खुद से जब आप एक किसी ऐप से तैयारी कर रहे थे तो 100 से ज़्यादा आप नहीं जा पाए? नहीं। वो 100 के बाद मैं सोचता था कि फिर वो रिवाइज करूँ। रिवाइज जब करना आता था वो भूल जाता था मैं। अल्लाह। ऐसा कई बार हुआ। फिर तो कई दफ़ा कई महीना चल गया। अचानक हमारा भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पहले अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह आपको और तरक्की करने का तौफीक दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। भाईजान से मुलाकात बहुत पहले ही हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि भाईजान थ्योरी टेस्ट मास्टर है माशाल्लाह। तो अचानक मैंने मस्जिद के बाहर आया, भाईजान भी बोला कि तब मैंने ई-बाइक ले लिया था जी। अचानक भाईजान मुझे ऑफ़र किया कि आ जाइए, क्लास में ज्वाइन किए। मैंने ज्वाइन किया, अल्हम्दुलिल्लाह क्लास भी किया बहुत अच्छे से। भाईजान एक चीज़ बोलता हूँ, ये जो थ्योरी टेस्ट का जो क्वेश्चन होता है ना, अब से क्लास लेने के पहले मैं समझता था कि मेमोराइज़ करो, हिफ्ज़ कर ले, उसको मेमोराइज़ कर ले जी। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। किसी की बंदा के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि ऑलमोस्ट 800 क्वेश्चंस होता है तकरीबन।
तो ये हिफ्स करना इतना आसान नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। तो जब मैंने आपसे क्लास शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ही मैं सच बोलूँ, मेरे को सब क्लियर देखने लगा, क्योंकि मैं बाइक चलाता हूँ ना, जी, तो मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, क्लियर देखने लगा कि ऐसा ऐसा ही होता है। सुभान अल्लाह। फिर मैंने मेमोराइज नहीं किया, एक भी क्वेश्चन मैंने मेमोराइज नहीं किया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। माशाल्लाह। और मैं भी बोलता हूँ सब भाई बहनों को कि आप जब थ्योरी टेस्ट दो, क्वेश्चन को मेमोराइज मत कीजिएगा जी, समझ को उनको हिफ्स मत कीजिएगा। हिफ्स करना आसान नहीं है। जब आप हिफ्स करेंगे, आप जब थ्योरी टेस्ट में बैठेंगे ना, वो सिमिलर नहीं होगा, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन करता है वो। जी, उसको वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने समझ के किया हो। जी, जो रट्टा लगा के जो हिफ्स करके जाते हैं, उनके लिए कामयाब होना मुमकिन नहीं। जी, क्या फरमाया। तो आपने जब अपना टेस्ट पास किया, उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? भाईजान, मैंने जब टेस्ट दिया है ना, तो मैं टेस्ट देने के बाद मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा हूँ, अल्लाह कि मेरा इज्जत रखे सुभान अल्लाह। और मेरा भाईजान का, क्योंकि उनको मुझे अपडेट देना है, मैं क्या अपडेट दूँ फिर पहले दफ़ा जब मेरा नाम पुकारा, मैंने पेपर मेरा हैंड में ले लिया, मैंने अभी रिज़ल्ट नहीं देखा। फिर छोटा सा करके जब मैंने सिर्फ माशाल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सच्ची बात है कि मैंने पहले फ़ोन आपको किया। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह। और मैं एक ये बात सोच रहा था, मैंने कहा आम तौर पे जब हम कहीं इम्तिहान के लिए जाएं तो हम मौलाना साहब से दुआ करवा के जाते हैं। तो मैं सोचा था मैं मौलाना साहब को क्या कहूँ, आप तो खुद इमाम है, आपको क्या कहूँ कि किसी इमाम से दुआ करवा के जाएं। फिर भी मास्टर का दुआ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी खुद मास्टर का, उस्ताद का रिस्पेक्ट दिया, डिग्निटी दिया जी। फिर भी आपको मैंने कॉल किया था, बहुत बार मैंने आपको बोला भाईजान मेरा वो दिन टेस्ट है। आपने आप बिल्कुल जी, मुझे आपने कहा था दुआ का ज़रूरत है। अल्लाह पाक आपको बेशुमार कामयाबियाँ नसीब फरमाए और आगे आपका जो प्रैक्टिकल का स्टेप है, अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द उसमें कामयाबी अता फरमाए। मैं दुआगो हूँ। और अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आप माशाल्लाह बंगला नेटिव हैं, बंगला ज़ुबान बोलते हैं, हमारे वो बंगला बहन भाई जो उर्दू समझते हैं, माशाल्लाह काफ़ी हैं, जो तादाद है जो समझती हैं और जो थ्योरी टेस्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन्हें आप, अगर ये कैमरा आपके सामने है, इसमें अगर आप उन्हें कुछ पैगाम देना चाहें कि वो क्लासेस किस तरीके से ज्वाइन करें या किस तरीके से अपनी थ्योरी टेस्ट की तैयारी करें, तो आप बंगला में चंद अल्फाज उन बहन भाइयों के लिए फरमा दीजिए, उनकी रहनुमाई हो जाएगी। बांग्लादेशेर भाई बोनेरा आपनारा जारा आছেন, আমি অনেকেই চিনি, অনেকে আমার ভাই বন্ধু প্লাস শুভাকাঙ্ক্ষী, যারা আপনারা থিওরি অ্যাপস নিয়ে পড়তেছেন, মুখস্থ করার মতো করতেছেন, মেমোরাইজ করতেছেন, বিশ্বাস করেন যদি না বুঝে পড়েন, মুখস্থ করে আপনারা পাস করতে পারবেন না। হয়তোবা ইন্ডিভিজুয়াল, এটা খুব রেয়ার কেস হয় যে যারা অ্যাপস দেখে মুখস্থ করে পাস করে, খুব রেয়ার কেস, যদি কপাল ভালো থাকে। যদি বুঝে পড়েন এটা ভালো হয়, যেহেতু এটা একদিনের কাজ না। থিওরি টেস্ট পাস করলে এটা সারা জীবনের একটা কষ্ট থেকে নিজেকে কি বলে সেভ করা যাবে, কারণ এটা অনেক বড় একটা অর্জন থিওরি টেস্ট পাস করা। আমি আপনাদের সাজেশন করব, কোনো মাস্টারের কাছে থিওরি ক্লাস করেন। টাকাটা বড় বিষয় না, খুব কম টাকায় থিওরি ক্লাস হয়ে যায়। আমি বলবো না যে ভাইজানের কাছেই পড়েন, বাট যদি পড়েন কোনো ভালো মাস্টারের কাছে পড়েন। আর আরেকটা কথা বলবো, ভাইজান যখন উর্দুতে কথা বলে মনে হয় যে আমি গিলে খাচ্ছি, ওই উর্দু ভাষাটা আমি গিলে খাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ, মানে উর্দু ভাষা যারা নাও জানে, ওই ভাইজানের এক্সপ্রেশন, কথার ভঙ্গি, এগুলা শুনেই বোঝা যায় যে কি বলতে চাচ্ছে। আর আমি ওনার কাছে পড়ার আগে আমি আসলেই বুঝতাম না যে থিওরি টেস্ট পাস করা সহজ। আমি এত সহজে বলবো না, যদি নিজে প্রিপারেশন না রাখেন তাহলে অনেক কঠিন হয়ে যাবে, আর যদি প্রিপারেশন থাকে অনেক সহজ লাগবে আপনাদের কাছে।
তো আপনারা যারা এখনও এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতেছেন কি করবেন না করবেন, আমি আপনাদেরকে অ্যাডভাইস করতে পারি, পরামর্শ দিতে পারি যে ভালো একটা থিওরি মাস্টার দেখে আপনারা ক্লাস করে নেন। 1 মাসের ক্লাস, 30টা ক্লাস করার পরে দেখবেন কত ইজি হয়ে যায়। জাযাকাল্লাহুল खैर। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने रहनुमाई फरमाई बांग्ला ज़ुबान। इनको मैं एक दिन मजाक से कह रहा था क्योंकि हमारी क्लास में पंजाबी भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैंने कहा आपको उर्दू तो सीखने को मिली, अब तो आपको पंजाबी भी आ गई होगी। ये सही बात है भाईजान। वो अब जब थ्योरी क्लास होता है ना, तब जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं पता, उर्दू नहीं पता, वो सीख जाता है वो क्लास में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें ये सच बहुत बात बड़ा है। फ़ायदा होता है। इंग्लिश के बहुत सारे अल्फाज नए सीखने को मिलते हैं और आपकी वोकेबलरी में इजाफा होता है। जी, तो मैं एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके लिए बेस्ट विशेस और दुआएं। अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ नसीब करे। और उलमा तो दोस्तों दीन के वारिस हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपनी मसाजिद से इन टच रहें। इन हज़रात की खिदमात से हम फ़ायदा उठाते हैं, रोज़ इन्हीं के पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं, ये हमारे प्यारों के जनाजे पढ़ाते हैं और हमें यानी दीन का रास्ता दिखाते हैं। तो आजकल के इस टूटे फूटे दौर में, फितन के दौर में, इन जैसे लोगों की अहमियत अल्लाह अकबर, ये हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं। तो आप मसाजिद से इन टच रहें, उलमा की खिदमत करें और उनसे दुआएं लें। इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। पता नहीं आप नहीं होते मेरा क्या होता। अल्लाह पाक वसीले बनाने वाले हैं। आपकी मोहब्बत के आपने क्लास ज्वाइन की। तो दोस्तों इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और थ्योरी टेस्ट सक्सेस स्टोरी के साथ। अपनी दुआओं में अपने भाई शुएब इनाम थ्योरी टेस्ट मास्टर को याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब के साथ आफियत का मामला फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। थ्योरी टेस्ट मास्टर से आज ही राब्ता कीजिए 0747-368-1615। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए अपने व्हाट्सएप से अपना नाम लिख के सेंड कर दीजिए। थ्योरी टेस्ट मास्टर, थ्योरी टेस्ट की ट्रेनिंग में आपका मददगार।